हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट गुड्स। तो यहाँ पर हम लोग पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलो भाई चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है ह्यूमन वांट्स आर द मेन स्प्रिंग ऑफ इकोनॉमिक सोसाइटी। जो मनुष्य की इच्छाएं होती है वो मेन स्प्रिंग ऑफ द इकोनॉमी होती है, क्योंकि इकोनॉमी में जितने भी काम होते हैं वो सारे काम किए जाते हैं टू फुलफिल द ह्यूमन वांट्स। अगर ह्यूमन वांट्स ही फुलफिल नहीं होंगे तो वो काम इकोनॉमी में इतना वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन वांट्स आर द मेन स्प्रिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज वांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक वांट्स। यहाँ पर प्राइवेट वांट्स और पब्लिक वांट्स का क्या मतलब है? अगर एक इंडिविजुअल एज अ कंज्यूमर कुछ डिमांड करता है तब हम लोग उसको बोलते हैं प्राइवेट वांट। लेकिन अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ही चीज के लिए डिमांड करते हैं तब वो बन जाती है पब्लिक वांट। हाँ, यहाँ पे एक चीज और जो ध्यान रखने वाली है वो ये, अगर गवर्नमेंट किसी डिमांड को फुलफिल करती है तब वो डिमांड या फिर वो वांट हमारी बन जाती है पब्लिक वांट। लेकिन अगर वही वांट कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस फुलफिल करती हैं तब वो हमारी प्राइवेट वांट रहती है, वो पब्लिक वांट नहीं बनती है। तो यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रखना, अगर एक इंडिविजुअल किसी चीज को डिमांड करता है तो वो प्राइवेट वांट है। लेकिन अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर देश के फेवर में, कंट्री के फेवर में कुछ चीज डिमांड करते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं पब्लिक वांट। क्लियर? So public wants are those wants which are provided through the government budget। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, पब्लिक वांट ऐसे ही नहीं बन जाती है, पब्लिक वांट बनाई जाती है गवर्नमेंट की बजट से। सपोज करो गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि वो इस बार हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं, वो हर एक बंदे को हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाना चाहते हैं। तो ये पब्लिक डिमांड तभी बनेगी जब गवर्नमेंट ये चीज डिसाइड करेगी इन देयर बजट। ठीक है, तो पब्लिक वांट जो बनती है वो गवर्नमेंट के बजट से बनती है। और दूसरी चीज, जो गुड्स पब्लिक डिमांड को फुलफिल करेंगे, जो गुड्स पब्लिक वांट को फुलफिल करेंगे, उन गुड्स को हम लोग बोलते हैं पब्लिक गुड्स। ठीक है, सिंपल भाषा में ये लिखा हुआ है, द गुड्स विच सेटिस्फाई द पब्लिक वांट्स आर नोन एज पब्लिक गुड्स। इसी के अपोजिट में होते हैं हमारे प्राइवेट गुड्स। सो प्राइवेट वांट्स आर द वांट्स ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड द गुड्स विच फुलफिल द प्राइवेट वांट्स आर नोन एज प्राइवेट गुड्स। बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। वो गुड्स जो पब्लिक वांट्स को फुलफिल करेंगे उन गुड्स को हम लोग बोलते हैं पब्लिक गुड्स, और वो गुड्स जो प्राइवेट वांट्स को फुलफिल करेंगे उनको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट गुड्स। बहुत सारी बुक में बहुत सारा घुमा फिरा के दे रखा है लेकिन उन्होंने मेन बात नहीं बताई। तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको नोट कर लेना कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं और प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, और इसी तरीके से इसको लिखना तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर यही चीज वो आपसे डिफरेंसेस में पूछते हैं तो भैया लो ऐसे डिफरेंस में समझ लो। तो जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, और जो प्राइवेट गुड्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करती हैं हमारी प्राइवेट फर्म्स। जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन राइवलरी इन नेचर होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो राइवलरी इन नेचर होते हैं। यहाँ पर नॉन राइवलरी का मतलब है कि अगर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर एक पब्लिक गुड को कंज्यूम करता है तो वो अगले कंज्यूमर को नहीं रोक सकता है कि वो गुड कंज्यूम ना करे। ठीक है, ये इसकी एक खासियत होती है। और प्राइवेट गुड्स में क्या होता है कि अगर एक कंज्यूमर एक प्राइवेट गुड को कंज्यूम कर लेता है तो वो रोक सकता है कि जो अगला कंज्यूमर है वो इसको कंज्यूम ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट आ जाता है। प्राइवेट गुड्स में पेमेंट की जरूरत होती है, जो पेमेंट करेगा उसी को गुड्स मिलेंगे, जो पेमेंट नहीं करेगा उसे कोई भी गुड नहीं मिलेगा। लेकिन पब्लिक गुड्स में ऐसा नहीं होता है, अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हो तब भी आपको पब्लिक गुड्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, तो इसको समझना जरा, अगर हमारे देश पर आतंकवादी हमला हो जाता है तो क्या हमारे सोल्जर्स ये कहेंगे कि भाई आपने तो टैक्स ही नहीं दिया, आपने तो हमारी मदद ही नहीं की, तो हम आपको नहीं बचाएंगे, जाओ आप आतंकवादियों से मरो जाके? वो ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक नागरिक की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, तो जो पब्लिक गुड है, जो डिफेंस सिक्योरिटी है, एक पब्लिक गुड है, तो ये पब्लिक गुड सभी को मिला, फिर चाहे उन्होंने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। पेमेंट का मतलब है फिर चाहे उन्होंने टैक्स दिया हो या नहीं दिया हो, जो पब्लिक गुड है वो सबको मिलता है। लेकिन जो प्राइवेट गुड है वो सभी को नहीं मिलता, और इसी चीज को बोला जाता है राइवलरी और नॉन राइवलरी। राइवलरी का मतलब यहाँ पे लड़ाई से है। आप यहाँ पे लड़ाई करके एक पब्लिक गुड को नहीं रोक सकते हो कि दूसरा बंदा कंज्यूम ना करे। लेकिन हाँ, अगर आप प्राइवेट गुड्स सारे खरीद लेते हो तो अगले के पास बचेगा ही नहीं कि वो प्राइवेट गुड्स को कंज्यूम कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे बस राइवलरी और नॉन राइवलरी का इतना ही मतलब है। अगला पॉइंट आता है कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, और जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो एक्सक्लूडेबल होते हैं। एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि यहाँ पे इंडिविजुअल को रोका जा सकता है कि भाई तुम ये गुड कंज्यूम नहीं करोगे।
तो जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल है, तो यहाँ पर आप किसी भी इंडिविजुअल को नहीं रोक सकते हो कि भाई तुम्हें पब्लिक गुड्स कंज्यूम करने का कोई भी राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो एक्सक्लूडेबल होते हैं, यहाँ पर आप इंडिविजुअल को रोक सकते हो कि भाई आपने पेमेंट नहीं किया है, आपने टैक्स नहीं भरा है, तो आप ये गुड कंज्यूम नहीं करोगे। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आगे होंगे। पहला था राइवलरी और नॉन राइवलरी, और दूसरा था नॉन एक्सक्लूडेबल एंड एक्सक्लूडेबल। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं दोनों के। तो जो पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल्स हैं वो है नेशनल डिफेंस, लॉ एनफोर्समेंट एक्सेट्रा, और जो प्राइवेट गुड्स के एग्जाम्पल्स हैं वो है फूड एंड ड्रिंक, किचन टेबल, कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा। सो आई होप आप लोगों को ये प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स समझ में आ गए होंगे कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं और प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। अगर आपसे उन्होंने शॉर्ट नोट में पूछा तब भी आप लिख देना, अगर उन्होंने आपसे डिफरेंस में पूछा तब भी आप लिख देना। सो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सोशल गुड्स और मिक्स्ड गुड्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।